हम्म, ठीक है। ठीक है जी। चलो, हमने टेबल बनाना, पिछली बार मैंने टेबल बनाना बताया था, तो मैं अगेन वही रिपीट कर रहा हूँ, उसके आगे फिर देखते हैं, ठीक है। तो एम कैपिटल ANISH @3। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि अब मैं आपको ये टेबल बनाने उससे पहले यहाँ पे जो बेसिकली हमारा डेटा टाइप होते हैं, मतलब टेबल में जो डेटा स्टोर होता है वो किसका कैसे होता है। अगर आपको कैरेक्टर वाइज कुछ स्टोर करना है, ठीक है, तो आप कैरेक्टर लेंगे। अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इंटीजर लेंगे। अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो स्ट्रिंग। अगर आपको कोई डेसिमल उसमें करना है तो इसके लिए फ्लोट और पैक्ड होते, पैक्ड एक उसमें होता है, वो लेंगे, ठीक है। अब टेबल बनाते कैसे हैं, तो हाउ टू क्रिएट टेबल, सबसे पहले तो हम गो टू SE11। हम SE11 में जाएंगे। यहाँ पे हम जो भी आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिस नाम से भी, सपोज करो मैं यहाँ पे जेड, ये इस नाम से ही टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, जेड पेन अंडरस्कोर टैब। मैंने कहा क्रिएट, ओके, तो हमने इसको 2 कर दिया और क्लिक ऑन क्रिएट। अब जैसे आप क्लिक ऑन क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन देना होता है, तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, तो मान लीजिए ये टेबल आपकी पैन कार्ड, किसी की पैन कार्ड की से रिलेटेड है, तो हमने कहा टेबल फॉर स्टोर पैन कार्ड, कार्ड डिटेल, ठीक है जी। और यहाँ पे हम डिलीवरी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे ए, और यहाँ पे हम कर देंगे मेंटेनेंस अलाउ। एंड देन फिर हमारा नेक्स्ट टैब आता है फील्ड। यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम MANDT, फर्स्ट फील्ड, MANDT, ठीक है। ये डालने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसमें ये है की फील्ड, ये है इनिशियल वैल्यू। की फील्ड मतलब इसको हम की फील्ड रखेंगे और इसको भी टिक मार देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें पैन कार्ड डिटेल किसी की फिल करनी है, तो उसमें क्या क्या फील्ड रखना है, ये बेसिकली फंक्शनल हमें बताते हैं, ठीक है, कि आपको टेबल में किस टाइप के टेबल बनानी है, क्या क्या फील्ड होंगे, क्या होंगे, तो वो हमें सारी डिटेल्स देंगे। तो अभी अब यहाँ पे फंक्शनल तो कोई है नहीं, तो सब हम ही है सर्वो सर्वा, तो यहाँ हम अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं। तो हमने कहा भाई हम EMP ID, और इसको बनाएंगे हम की फील्ड। इसको हम की फील्ड क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्ड स्टोर हो वो यूनिक रहे, डुप्लीकेट ना हो। मान लीजिए कि डुप्लीकेट से इन द सेंस कि जैसे सपोज मैंने आपको एक नंबर असाइन कर दिया, अगर मैं एक नंबर किसी और को असाइन कर दूंगा तो ये डिस्टरबेंस हो जाएगा। डिस्टरबेंस कैसा, डुप्लीकेट हो गया, अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे भाई कि ये पेन नंबर किसका है, किस एम्प्लॉय का। अगर एक एम्प्लॉय ID दो लोगों को जाएगी तो उससे क्या होगा, उनका सही से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने कहा हम जिसको एक ID दे दें उसको दोबारा से वो किसी को असाइन ना कर पाए, इसके लिए हमने इसको की फील्ड बना दिया और इसको इनिशियल वैल्यू रख दी। अभी पिछली बार हमने जो बनाया था, हमने प्री डिफाइंड टाइप
यूज करे थे जब टेबल बनाने के लिए, इधर पे हमने प्री डिफाइंड टाइप लिए थे। बट आज हम बनाएंगे डेटा एलिमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला जो बात आता है कि भाई WHAT, व्हाट इज द डेटा एलिमेंट। पहला है व्हाट इज द डेटा एलिमेंट्स। तो इसकी ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है और वैसे भी। तो डेटा एलिमेंट डिस्क्राइब द सीमेंट्रिक एट्रीब्यूट ऑफ द फील्ड। सीमेंट्रिक एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? सीमेंट्रिक एट्रीब्यूट का मतलब होता है एफ फॉर हेल्प, डॉक्यूमेंटेशन, ये सीमेंट्रिक एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो जो डेटा एलिमेंट, व्हाट इज द डेटा एलिमेंट? डेटा एलिमेंट डिस्क्राइब द सीमेंट्रिक एट्रीब्यूट ऑफ द फील्ड। ठीक है। अब ये बनाते कैसे है? तो हमने कहा यहाँ पे जेड, देखो दो तरीके हैं डेटा एलिमेंट बनाने के। एक तो आप टेबल में ही नाम दे दो। हमने कहा GEMP ID, वैसे इधर बने होंगे इससे तो EMP ID, तो हमने कहा हाँ EMP, और हम इसमें लगा देते हैं पेन। अब ये अभी देखो इधर 0 0 दिख रहा है आप लोगों को इधर पे, ये 0 ये 0, इसका मतलब या तो ये बना नहीं है या ये एक्टिव नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा सेव बिफोर एग्जिट, यस, आपको यस पे क्लिक कर देना है। लोकल पैकेज में इसको सेव कर देना है। अब ये कह रहा है राम सर, डेटा दिस इसमें नॉट राम, अवेलेबल, क्रिएट, यस। राम सर, ये जो आप डेटा एलिमेंट बना रहे हैं, ये अभी क्रिएट हो रहा है या फिर ऑलरेडी जो क्रिएटेड था उसके रेफरेंस से बन रहा है? नहीं नहीं, ये अभी क्रिएट कर रहे हैं। देखो ये सर, ये मैसेज दे रहा है ना, डेटा एलिमेंट दिस नॉट अवेलेबल, क्रिएट द डेटा एलिमेंट। और वो पूछ रहा है अच्छा, क्वेश्चन मार्क, क्रिएट करना है। तो हमने ठीक कहा है। यस, अगर तुम आप नो करेंगे तो ये क्रिएट नहीं करेगा। तो हमने कहा कि यस। अब देखो ये डेटा एलिमेंट की स्क्रीन पे ले गया। ये क्या लिखा है सर? डेटा एलिमेंट, उसका नाम क्या है? ठीक जेड है। ई एम पी अंडर स्कोर पेन ID। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ। अब यहाँ पे हमने डेटा एलिमेंट का दे देना है डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे दे दे रहे हैं, हमने कहा डेटा डेटा एलिमेंट फॉर पेन ID। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर से एक चीज आती है, आप चाहें तो यहाँ प्री डिफाइंड यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट F4 करेंगे, प्री डिफाइंड का रेडियो बटन सिलेक्ट करेंगे और ऐसे। लेकिन मैं अब फिर से यहाँ पे एक देखेंगे आप, यहाँ पे है डोमेन। ठीक है। डोमेन। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करूंगा, सेम नाम से डोमेन बनाऊंगा। मैंने इधर डाला, इसको इधर पे डाला, एंटर किया। वो कह रहा है नो एक्टिव डोमेन अवेलेबल, हमने कहा ओके। हम इस पे फिर से डबल क्लिक करेंगे। ये कह रहा है सेव, यस, और लोकल पैकेज में सेव। अब डोमेन नॉट अवेलेबल, क्रिएट द डोमेन, यस। अब ये आ गया हमारा डोमेन की। तो हमने कहा कोई डोमेन, डोमेन फॉर पेन ID। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इंटीजर। इंटीजर। अब देखो यहाँ पे इसमें बहुत, व्हाट इज द डोमेन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डोमेन। वैसे लिखा है ऊपर, बट व्हाट इज द डोमेन? डोमेन डिस्क्राइब द टेक्निकल एट्रीब्यूट लाइक डेटा टाइप, लेंथ और वैल्यू रेंज। अब यहाँ पे आप समझो डोमेन क्या क्या, डोमेन से होता क्या है, इसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं। आपने कई बारी
देखो कई बार ही क्या होता है, जैसे आपका जो फील्ड है, जैसे आप पासवर्ड की अगर फील्ड बनानी हो, आपको पासवर्ड का रिकॉर्ड, जैसे पासवर्ड होता है, पासवर्ड कैसा होता है, केस सेंसिटिव होता है पासवर्ड। अगर आपने लोअर केस में डाला है तो वो लोअर केस में सेव होना चाहिए, अपर में डाला तो अपर में, लोअर अपर में, तो मतलब जैसे आप डालो वैसे ही सेव हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लोअर केस, तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो ये आपको जिस फॉर्म में भी आप डेटा सेव करोगे उसी वे में ये सेव होगा। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, आप टेबल में कैसे भी डेटा डालो वो अपर केस में ही सेव होता है। ठीक है जी। तो जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको केस सेंसिटिव डेटा स्टोर करना है, तो आपको उसके डोमेन में ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाला चेकबॉक्स होना चाहिए, पहली चीज यहाँ पे। और दूसरा चीज आप यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं आउटपुट लेंथ, इसका क्या मतलब है, कन्वर्जन रूटीन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी एज ऑफ नाउ इतना बता देता हूं। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा साइड डेटम यानी डेट, डेट जो होती है वो बेसिकली इसमें सेव हो, ये लेता है 8 कैरेक्टर बट डिस्प्ले करता है 10 कैरेक्टर। देखो ये देखिए डेट, ये 8 कैरेक्टर का है, बट आउटपुट लेंथ कितनी है इसकी, 10 कैरेक्टर की। यानी ये लेगा, अब इसकी ये फॉर एक्चुअली हम जब अभी आगे पढ़ेंगे तो हम क्लास अभी एक करेंगे कन्वर्जन, उसमें मैं ये बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ जो मैंने दिखाना चाह रहा था कि आप जैसे जो एसएपी का फॉर्मेट और एक्सटर्नल इंटरनल फॉर्मेट, तो इंटरनल फॉर्मेट जो होता है एसएपी का, वो डेट लेने का वाई वाई एम एम डी डी होता है, और जब ये बाहर हमें दिखा शो होता है तो डी डी एम एम वाई वाई, तो उसमें दो और प्लस सेपरेटर बढ़ जाते हैं। दो सेपरेटेड डॉट डेसिमल वाले बढ़ जाते हैं। हाँ दो, चाहे डॉट, वो यूजर की सेटिंग में डिपेंड करता है, या तो हाँ, चाहे डॉट या डॉट हो। डैश या वो हाँ, स्लैश, राइट। हाँ तो राइट। ये है। अच्छा, वही आउटपुट वही होता है हाँ कि वो दिखेगा। राइट, वो आपकी यूजर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, यहाँ पे है वैल्यू रेंज। आपने अगर वैल्यू रेंज में क्या होता है, मान लो अगर आपने इधर कर दिया क्या, 0 1, यहाँ पे दे दिया आपने 0 1, और इसका मीनिंग रख दिया आपने मान लो एप्पल, APPL, सॉरी, एप्पल APPL, हालांकि ये कैरेक्टर है तो अभी यहाँ पे नहीं, मैं अगले उसमें बताऊंगा, यहाँ पे नहीं। इसको, इसमें जो वैल्यू आप फिक्स कर दोगे वही वैल्यू उस कॉलम, उस टेबल के कॉलम में आप डाल पाओगे, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं डाल पाओगे, इसका मतलब ये होता है वैल्यू रेंज का। मतलब जो इनपुट वैल्यू होगी या फिर कोई नहीं नहीं, जैसे जैसे आपने करण सर क्रेडिट डेबिट का एच और एस देखा, एक टेबल हम्म। होती है एमसेक या कौन सी, उसमें होता है एच, एच मीन्स शायद यस, यस। क्रेडिट हाँ, और हाँ। एस मीन्स डेबिट। आप अगर हाँ उसका जी। डोमेन खोल के देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा एच और यहीं पे होगा एस। तो आप उस टेबल में हम्म। एच और एस के अलावा दो वैल्यू, मतलब एच और एस के अलावा कोई वैल्यू मेंटेन कर ही नहीं सकते। ऐसे ही आपने कई जगह देखा होगा मैरिटल स्टेटस, तो उसमें आप जैसे 3 4 जो होंगे मिस्टर, मतलब मिस्टर मिसेज और वॉट एवर, तो उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू वहां मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो वैल्यू हम्म। यहीं पे मेंटेन होती है ज्यादातर। तो आपको अगर कभी चेक करना हो तो सबसे पहले आप उसका डोमेन ही चेक करेंगे,
अच्छा, हाँ तो मतलब हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये फिक्स वैल्यू डालने के बाद। हाँ, अगर जैसे यूजर या कहता है कि, यूजर देखो ये इसका यूज कब करते हैं, अगर यूजर कहता है कि भाई मेरे पांच, ये पांच वो है, इस पांच के अलावा इस फील्ड में कोई छठी एंट्री नहीं जानी चाहिए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसके डोमेन में आएंगे, वैल्यू रेंज में वो पांच डाल देंगे, मतलब 0 1, जैसे आपने लिख दिया ए का मतलब एप्पल, बी का मतलब बॉल, सी का मतलब कैट, तो ए बी सी यानी इन तीन में से ही एक वैल्यू आप डाल पाएंगे। अभी मैं ठीक है। बताता हूँ, अभी अच्छा मैं सर, बताता एक हूँ क्वेश्चन है मेरा, इसमें एक हाँ क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज टैब में, जहाँ हाँ पे आपने डेटा टाइप डाला, डेटा टाइप तो फिक्स्ड ही रहेगा ना? एक हाँ, डेफिनेशन ये में था। इधर हाँ, इसमें ये तो डेफिनेशन में, डेटा टाइप, ये जो डेटा टाइप डाला ये तो स्टैंडर्ड ही यूज होंगे ना, या डेटा टाइप भी हम नए बना सकते हैं? नहीं ये स्टैंडर्ड ही है यहाँ, तो यहाँ F4, जो आप F4 मारोगे ना, जितने डेटा टाइप इसमें होंगे आप यही ले सकते हो। हाँ, मतलब मैं पूछ क्वेश्चन मेरा यही है कि हम कस्टम डेटा टाइप तो नहीं बना सकते ना एसएपी में? नहीं यहाँ नहीं बना सकते, अच्छा। यहाँ नहीं ठीक बना है। सकते, प्रोग्राम में पॉसिबल रहता है, इसमें नहीं, इसमें वो यही इनमें से ही देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। पहले इसे दे रखे थे हाँ सारे पूरे कवर कर रखे। ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सिलेक्ट करोगे वो आप अपने उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करोगे, मतलब कि आपको इसमें इस जो कॉलम है जो आपकी टेबल का, इसमें किस टाइप की वैल्यू आपको सेव करना है ये आपको समझना पड़ेगा। और जैसे आप मान लो अगर आप नाम स्टोर करने जा रहे हो तो आप कैरेक्टर लोगे, अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, मान लो 1000 2000 5000 500 100 150 200, तो आप इंटीजर लेंगे। अगर आपको फोन नंबर डालना है तो नमसी लेंगे। अगर आपको सर, कोई अल्फा स्ट्रिंग, न्यूमेरिक के लिए भी, अल्फा न्यूमेरिक के लिए भी कोई होता है क्या इसमें डेटा टाइप? अल्फा न्यूमेरिक से मतलब कि जैसे EMP 001 कैरेक्टर में आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे, EMPG, हाँ, इसमें एम्प्लॉय ये आईडी कैरेक्टर, जो आप इसके लिए बना आप रहे हो। कैरेक्टर लोगे, कैरेक्टर। अच्छा, उसमें न्यूमेरिक भी आएगा फिर? हाँ देखो वो हम अभी प्रोग्रामिंग में भी सीखेंगे, बट देखो क्या होता है, इंटीजर में कोई भी कैरेक्टर वैल्यू नहीं जा सकती, इंटीजर में कभी कैरेक्टर वैल्यू नहीं जा सकती, बट कैरेक्टर में हर तरीके की वैल्यू जा सकती है। मतलब अगर आपने किसी ठीक है। फील्ड में कैरेक्टर ले लिया तो आप उसमें इंटीजर वैल्यू डाल दो, फ्लोट वैल्यू डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो, और आप उसमें न्यूमेरिक डाल दो, किसी भी टाइप की वैल्यू कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। बट इंटीजर जो होता है वो केवल इंटीजर वैल्यू ही लेगा। अभी हम ये जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी अभी हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, और हम वहां पे एक हर एक टाइप का डेटा टाइप बनाएंगे, उसको वैल्यू असाइन करेंगे, उस टाइम पे वहां पे हर एक चीज देखेंगे, तो आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग वहां पे हो जाएगी। ओके। क्योंकि वहां पे हम डिबग करके आपको दिखाएंगे, जैसे कि अगर मैं मान लो मैंने इंटीजर बना रखा और मैं अगर उसमें फ्लोट वैल्यू डालूंगा, तो आपको डिबग में दिखाऊंगा कि देखिए अगर हमने इंटीजर लिया और आपने फ्लोट वैल्यू डाली, तो वो उसके पॉइंट वाले पीछे का हिस्सा छोड़ के केवल आगे की वैल्यू लेगा। मान लो आपने लिखा 50.05, तो वो 05 हटा देगा, केवल 50 को स्टोर करेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये हो गया, तो ये हमने इसको सेव कर लिया लोकल, ये हमारा डोमेन बन गया। अब यहाँ पे देखो डोमेन हमारा न्यू स्टेज में है, तो हमें सबसे पहले इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद क्या हो गया लग, हम्म, अच्छा, ये हमारा अब एक्टिव हो गया, मतलब ये हमारा डोमेन रेडी है, हम किसी भी टेबल में इसे यूज कर सकते हैं। और अभी हमारा ये है डेटा एलिमेंट, डेटा एलिमेंट अभी रेडी नहीं है, हमने इसको भी यहाँ पे, अब डेटा एलिमेंट लेवल पे हम क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं, देखो डेटा एलिमेंट लेवल पे हम सर्च हेल्प मेंटेन कर सकते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद लेवल, लेवल इन द सेंस कुछ नहीं करना, ये आपका जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसी को कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट एंड सिंपल, और इसे एक्टिवेट। ये हमारा डेटा एलिमेंट भी रेडी हो गया। अब आप बैक आएंगे
और आप देखेंगे कि आपका डेटा एलिमेंट रेडी इधर पे ये दिखने लग गया, और जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया था वो डिस्क्रिप्शन आ गया। यहां तक कोई यहाँ दिक्कत है? समझ आया सब लोग? हाँ जी सर। पंकज, ललित सर, अदर जो भी हाँ। लोग हैं, किसी का कोई क्वेश्चन? देखो, ये तो मैंने टेबल से ही आपको डेटा एलिमेंट डोमेन बनाना यहीं से बता दिया। तो अगर आपको अलग से डेटा एलिमेंट डोमेन बनाना है तो कैसे बनाते हैं वो देखो। ओ SE11 में गए, यहाँ पे आप देखो एक सेपरेट ये आ रहा है डोमेन का। ठीक है, तो अगर आप यहां से भी डोमेन बनाते हैं, जैसे मैंने कहा EMP पेन नेम क्रिएट। अब देखो सेम स्क्रीन दिख रही है ना जो कि मैंने टेबल से लेके गया था? कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ये आउटपुट वाला ही है, बस नीचे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में नॉर्मल जो दिखा रहा है, ड्रॉप डाउन। ये। ये हाँ जी। हाँ, वैसे ये उधर से भी दिखना चाहिए था, ऐसा नहीं रहता है। या तो मैंने उधर, रुको एक मिनट, इंटीजर टीचर ने कहा 40। लो, अब अब तो कोई नहीं है, ठीक है। है ना? अब वही देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो, जब मैंने इधर इंटीजर लिया था तो ये डिसेबल था, अब ये इनेबल है। अब ये बटन अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इसमें आप जिस भी फॉर्मेट में डेटा डालेंगे, अगर आपने लिखा, जैसे मैंने लिखा राम बिहारी का R कैपिटल बाकी स्मॉल, तो ये जिस जैसे आप डेटा उसमें सेव करोगे एज इट इज वही डेटा इसमें सेव होगा, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये कैपिटल लेटर में ही सारी चीजें सेव करेगा। ओके। केस तो सेंसिटिव हो बेसिकली जाता आप, है। हम्म तो बेसिकली आप यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से डेटा एलिमेंट नो, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट डोमेन बना सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हो डोमेन। ऐसे ही डेटा एलिमेंट का भी है, कॉपी डेटा टाइप में गए, अगर आपको यहाँ से SE11 से डेटा एलिमेंट बनाना है तो आप डेटा टाइप में गए, आपने इसका अपने डोमेन का यहाँ नाम एंटर किया, क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट रेडियो बटन डेटा एलिमेंट। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम स्क्रीन सब कुछ, सब वही है। ठीक है जी। तो तो हमारे लिए सही कौन सा है, प्रेफरेबल? वही कि भाई हम बार बार इधर से उधर, क्या रहता है कि हमें इसमें सहूलियत क्या रहती कि हमने इधर फील्ड का नाम डाल लिया, इधर ना वो डेटा एलिमेंट डाला, डबल क्लिक किया तो वो हमारे इधर ही से फॉरवर्ड नेविगेशन करके हम बना लेंगे। ठीक है, तो अब हमने कहा EMP आईडी हो गई, EMP नेम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कॉपी ये डेटा एलिमेंट। अब देखो ये अभी डेटा एलिमेंट नहीं बना है, हमें क्या, आपको कैसे पता कि नहीं बना है? जब हमने इसका नाम डाला, अगर ये बना होता सिस्टम में या होता तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाती। तो अगर ये डिटेल्स नहीं आई तो देखो इधर कह रहा है ZEMP पेन नंबर इज नॉट एक्टिव। या तो नॉट एक्टिव का मतलब यही है, या तो ये बना है बट ये एक्टिव नहीं है, या है नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है, और आप डबल क्लिक करेंगे, अगर बना होता तो ये आपको यहीं ले जाएगा। तो ये कह रहा है कि नॉट अवेलेबल डेटा एलिमेंट, तो हमने कहा जी हमें बनाना है, यस। अब ये क्या कह रहा है, करंटली एडेड। अच्छा, हमें बनाना ही नहीं। हम्म, हम्म। अब हम यहाँ से
इस पर डबल क्लिक, क्रिएट, यस। अब ये आ गए देखो। ठीक है, हमने कहा डेटा एलिमेंट फॉर पीएमपी नेम, पीएमपी पेन। अब यहाँ पे हम अब डोमेन नहीं बनाना है हमें, सिंपल हम इसी को यूज करेंगे, तो हमने कहा कैरेक्टर 1440। ठीक है, और हमने लेवल में डाल दिया अपना यही डिस्क्रिप्शन, ये ये डोमेन बना, डोमेन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है जी, सेव एंड सेव एंड एक्टिवेट, एंड एक्टिवेट। इस बार हमने डोमेन नहीं बनाया, अब इस बार हमने डेटा एलिमेंट बनाया, डोमेन नहीं बनाया। ठीक है भाई, यस, समझ आ रहा है ना? ओके। ओके। नहीं सर, ये यहाँ पे हाँ, राम सर ये समझ नहीं आया, डोमेन क्यों नहीं बनाया? देखो, ये बेसिकली ये डोमेन बनाना हमारी चॉइस है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो नहीं बना सक ना बनाओ। तो अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, हमने कहा कि नहीं अब हमें डोमेन की जरूरत है नहीं। मान लो कि अगर अच्छा, आपको जैसे वैल्यू रेंज वगैरह का कुछ है या वैसा कुछ करना है तो डोमेन बनाओ, अदरवाइज नहीं बनाओ। तो जैसे अब मान लो मतलब डोमेन बेसिकली से, अगर वो प्री डिफाइंड टाइप में से नहीं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप अगर हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो डोमेन की नीड नहीं रहेगी। हाँ, राइट राइट इन राइट। केस अगर ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि कोई ऐसा डोमेन बनाना है जिसमें कि डेटा वैल्यू टाइप रेंज, अगर देखो हमें जैसे मतलब वैल्यू जो, रेंज की टाइप की रिक्वायरमेंट है तो आप डोमेन बनाओ, बनाना ही पड़ेगा। आपको अगर केस सेंसिटिव डेटा स्टोर करना है तो आपको डोमेन बनाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, बनाना ही पड़ेगा। बट अगर आपकी ऐसी कोई दोनों अच्छा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप पे डिपेंड करता है आप डोमेन बनाए या ना बनाए, प्री डिफाइंड टाइप यूज करें और सीधे आपका डेटा एलिमेंट रेडी। ओके। अब दूसरी चीज, अब आप यहाँ पे एक चीज और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि हम आपने देखा होगा ज्यादातर टेबल हम बनाते हैं तो हम डेटा एलिमेंट बना लेते हैं। इवन अगर आप डेटा एलिमेंट नहीं भी बनाएंगे तो भी आप टेबल बना सकते हैं इधर ही प्री डिफाइंड करके। लेकिन इसका यूज क्या है? इसका सर यूज ये है कि मान लो अभी आपने ये टेबल बनाई, ठीक है, कल को आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बड़ी हुई और आपको सेम ही चीजें दूसरी टेबल इसी से रिलेटेड बनानी, तो फिर वहां पे क्या होगा, आपको फिर से सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। और अगर आपने ये डेटा एलिमेंट डोमेन बना रखे होंगे तो आप इनका रीयूज, मतलब ये रीयूजेबिलिटी रहती है, मतलब ये ग्लोबल होते हैं एक तरीके से, पूरे सिस्टम में पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी इन्हें यूज कर सकता है। तो एक बार बनाओगे तो आपको जहां पे भी इसकी नीड होगी आप उन्हें वहां पे चिपका दो। ओके। इसलिए हम बनाते हैं, अदरवाइज चाहें तो हम इधर से, हमें ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, हम इधर से ही बना सकते हैं। और आपने बहुत सारी टेबलें देखी होंगी कि जब मतलब जल्दबाजी कह लें या मतलब अगर जरूरत नहीं है तो ज्यादातर वो ऐसे ही यहाँ पे डेटा एलिमेंट डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन देके, और ये खाली छोड़ देते हैं, राइट। ठीक है, इससे थोड़ा हाँ, अलग क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ ये बताइए। एक हम देखते हैं कि हम जैसे हम कोई कस्टम इंटरफेस भी बनाते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर भी कस्टम बना होता है कहीं कहीं, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल भी इसी का पार्ट होता है। नहीं, पार्ट है, अच्छा। लेकिन स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट थिंग बेसिकली, अच्छा। और टेबल इज अ डिफरेंट थिंग। अब सर मैं बता देता हूँ, स्ट्रक्चर होता है बेसिकली क्या, उसमें डेटा स्टोर नहीं होता है स्ट्रक्चर में कभी भी। अच्छा। आपके स्ट्रक्चर में कभी भी डेटा स्टोर नहीं होता, बट डेटाबेस टेबल में डेटा स्टोर होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, इसमें टेक्निकल सेटिंग्स अदर थिंग्स होती हैं, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो जस्ट कलेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब वो एक दो चार फील्ड का एक ग्रुप होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और कुछ नहीं। उसमें आप कोई भी, मतलब उसमें आप सिलेक्ट नहीं लगा सकते स्ट्रक्चर में, आप डेटाबेस टेबल में सिलेक्ट लगा सकते हैं। ओके।
तो वो जो हम स्ट्रक्चर सर बनाते हैं, जैसे इंटरफेस में आपने देखा होगा कुछ भी, तो वो हम बस केवल रेफरेंस के लिए बनाते हैं कि भाई हमें इस टाइप का वो, हम उसको सिस्टम को ये बताते हैं सिस्टमेटिक वे में कि हमारी जो फील्ड होंगी वो इस वे में होनी चाहिए। मतलब पहली फील्ड मेरी मारा, दूसरी एम्बर्स, तीसरी मटाड, चौथी यूजर नेम, ये पांचवी ऐसे, मतलब हम केवल उसे रेफरेंस के लिए देते हैं कि हमें इंटरनल टेबल बनानी है। तो हमने कहा हमारी इंटरनल टेबल में पहला कॉलम मैटनर होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, तीसरा ये, तो हम उसके लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं। ये है वो उसका ओके, मतलब बस। ठीक है। और वहां पे हम कभी कभी टेबल का भी यूज कर सकते हैं, टेबल का भी रेफरेंस डाल देते हैं। ठीक है, ये आगे प्रोग्रामिंग में आएगा। हाँ अभी सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? पंकज, पंकज एंड पंकज नहीं, नो क्वेश्चंस। एंड अदर पंकज। जैसे अब हमने इधर का पेन नंबर, अब देखो अभी यहाँ पे हमने पेन नंबर में हमने कहा CHAR कैरेक्टर। पेन नंबर कितने डिजिट का होता है? 16, 14, 10। 10। लो, हमने कहा कैरेक्टर 10, 0, हमने कहा पेन आधार कार्ड तो 16 नंबर। ठीक है। अब ये हमारी टेबल सेव कर ली हमने। अब ये हमारी अभी क्या है, न्यू, यानी ये अभी एक्टिव नहीं है। तो अब हम सबसे पहले हमने टेबल में जो फील्ड डाल लेते वो फील्ड डाल दिया, हम इसे चेक करेंगे। ये कह रहा है एनहेंसमेंट कैटेगरी मिसिंग है। यहाँ पे जब चेक करते हैं तो बस रेड नहीं होना चाहिए, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे चेक, तो ये रेड नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो यहाँ रेड नहीं है, दैट मीन्स कि हम इसे एक्टिव कर सकते हैं। बट उससे पहले हम जाएंगे टेक्निकल सेटिंग में। तो हम टेक्निकल सेटिंग में यहाँ पे सबसे पहले देते हैं डेटा क्लास। मैंने आपको डेटा क्लास उस दिन भी बताया था, डेटा क्लास, व्हाट इज द डेटा क्लास, व्हाट इज द साइज कैटेगरी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले उस दिन बताया था। डेटा क्लास हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप, मास्टर डेटा, ऑर्गेनाइजेशन डेटा, ट्रांजेक्शन डेटा। ठीक है, ये इंटरव्यू में भाई पूछे जाते हैं, तो ये रट्टा मार लेना है। और अब हम इसको कर लेंगे सेव, बैक, और अगेन एक्टिव, और एक्टिव, यस। तो ये हमारी टेबल हो गई रेडी टू यूज। अब आप इस टेबल को यूज कर सकते हैं। हाँ भाई पंकज, आपको कुछ पूछना है यहाँ तक कोई? पंकज सेंगर, ललित सर, कुछ पूछना है? नहीं नहीं। पंकज कुछ पूछना है? अनम्यूट करो अगर कोई डाउट हो तो। और ये सेशन बंद होने वाला है तो प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट। ठीक है राम सर, अभी कोई हाँ कोई डाउट तो रिस्पॉन्स नहीं नहीं है। कर रहा है, दैट मीन्स के